बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान के उलमाए किराम और बाकी हजरात से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अहनाफ का मसलक ये है कि अगर ग़र्ब में चाँद नज़र आ जाए तो मशरिक़ वालों पर रमज़ान लाजिम हो जाती है, फ़र्ज़ हो जाती है। ये पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में रोज़ा खैबर पख्तूनख्वा में तो ऐलान कर दिया जाता है, अफ़गानिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें ऐलान कर दिया जाता है, ईरान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें ऐलान कर दिया जाता है, और बाकी जो सारी दुनिया इस्लामी ममालिक है उसमें सब में ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन एक पाकिस्तान है जो ऐलान को नहीं मानते, ना अहनाफ के मसलक पर अमल करते हैं। ये क्यों? ये इन उलमाए किराम से मैं ज़रूर पूछता हूँ, क्योंकि ये उलमाए किराम ही यही बात चलाते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे पश्तूनों की गवाही क्यों कबूल नहीं है? क्या हम पश्तून मुसलमान नहीं? क्या हम पश्तून पाकिस्तानी नहीं? क्या हम पश्तून कुरान और हदीस को नहीं मानते? क्या हम पश्तून कोई दूसरे मुल्क से आए हुए लोग हैं, या हमारे यहाँ कोई औकात नहीं है? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में कई गवाह मस्जिद का सिमारी खान में आते हैं और बाकी मसाजिद में आ जाते हैं, उसको कबूल किया जाता है। लेकिन जब वही गवाह पाकिस्तान के मरकज़ी रोयती हिलाल कमेटी में पेश किए जाते हैं तो उसको नाकाबिल कबूल करार देते हैं। या तो उसके फ़ोन नहीं लेते, या तो उसकी गवाही ही नहीं लेती, या उसको नाकाबिल कबूल करार देते हैं। अभी क्या हमारे पश्तून उलमा, वही जैद उलमा जो सैकड़ों मदारिस चलाते हैं, और पाकिस्तान के बड़े मदारिस भी खैबर पख्तूनख्वा में हैं, क्या उसके उलमा नालायक हैं? क्या वो इस्लाम को नहीं समझते? क्या सिर्फ पंजाब के और सिंध के उलमा इस्लाम को समझते हैं? यही जवाब मुझे ज़रूर चाहिए। और दूसरी बात ये, इन उलमाए किराम से पूछना चाहता हूँ कि बॉर्डर के आर पाकिस्तानी फ़ौजी खड़ा है और बॉर्डर के पार एक अफ़गानी फ़ौजी खड़ा है। अफ़गानी फ़ौजी का रोज़ा है, क्या पाकिस्तानी को चाहिए कि वो रोज़ा न रखे? ये किसी किताब से ही मुझे साबित करा दीजिए। जितने भी उलमाए किराम हैं, पाकिस्तान के आर, यहाँ पाकिस्तान में एक गांव में रोज़ा नहीं रखा जाता, लेकिन उसके साथ जो टच गांव हैं वो अफ़गानिस्तान की इलाका शुमार किया जाता है, उसमें रोज़ा रखा जाता है। ये कौन सी किताब में जायज़ है कि पाकिस्तानी सरजमीन पर बसने वाले पाकिस्तानी रोज़ा ना रखें? यह हमें ज़रूर बता दीजिए। और दूसरी बात, एक अहम बात यह है कि हम पाकिस्तान में उलमाए किराम क्यों नहीं होते? हमारे उलमाए किराम एक अहम बात को की तरफ इत्तिफाक की दामन क्यों नहीं फैलाते? क्या ये उलमाए किराम के पीछे किसी और का हाथ है? क्या इन उलमाए किराम किसी दूसरे के इशारे पर चलते हैं, या ये इस्लाम पर चलने वाले हैं? अगर इस्लाम पर चलने वाले हैं तो ये बाकी दुनिया के साथ क्यों नहीं मिलते, इत्तिफाक क्यों नहीं करते, बाकी मुस्लिम ममालिक के साथ इसी रमज़ान पर क्यों नहीं होते? एक और बात यह है कि क्या शब बारात दो होते हैं? उलमाए किराम से सवाल है, क्योंकि एक शब बारात तो सऊदिया और बाकी इस्लामी ममालिक में मनाई जाती है और एक पाकिस्तान में। और एक बात, दूसरी बात यह है कि क्या लैलतुल कदर दो है? क्योंकि एक लैलतुल कदर तो 27 तारीख़ को तकरीबन, या मिसाल के तौर पर 27 तारीख़ को सऊदी अरब और बाकी ममालिक में उसकी गुजर गई, तो क्या पाकिस्तान में 28 तारीख़ को आएगी? क्योंकि एक लैलतुल कदर होती है, तो हमारे पाकिस्तान में क्योंकि एक दिन बाद रोज़ा रखा जाता है और एक दिन बाद ईद मनाया जाता है, तो क्या ये शब बारात और शब कदर और लैलतुल कदर ये क्या अलग अलग होते हैं या एक होते हैं? आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। बड़ी मेहरबानी। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।